गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है कि हम ट्रिगो का यूज़ करके कैसे हम लेंथ और किसी की हाइट कैलकुलेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली पहले हम ये हमारा एक टावर है जिसकी हमें हाइट नहीं पता है और ये डिस्टेंस है जिसको हमने कैलकुलेट करके रखा है जो कि हमारा 60 सेंटीमीटर है। इस टावर से इस एंगल तक का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। अब हमने इस टावर को हम इस 45 के एंगल से अगर हम इस टावर को देखेंगे तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं लेज़र, तो यहाँ पे आप 45 के एंगल पे यहाँ पे लेजर लाइट बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें एंगल पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो हम ट्रिगो का यूज़ करेंगे जो कि हमें पता है कि tan, और हम इस एंगल को 45 के डिग्री पे देख रहे थे, इसके लिए हम लोग tan 45 इज इक्वल्स टू tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके नाउ तो देखो परपेंडिकुलर हमारी टावर की हाइट है जो कि हमें निकालनी है, इसीलिए हम लोग उसे x ले लेंगे, फिर हम उसे ले लेंगे x और नीचे जो हमारा डिस्टेंस है वो है 60 सेंटीमीटर 60, और tan 45 की हमारी वैल्यू जो होती है वो होती है tan 1। ये 60 हमारा डिवाइड में इधर इसीलिए मल्टीप्लाई में चला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर 60 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमारे टावर की हाइट आ रही है 60 सेंटीमीटर। ये जब हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के थ्रू आया है 60 सेंटीमीटर। अब हम इसको एक्चुअली में देखेंगे क्या इस टावर की हाइट एग्जैक्टली 60 है या नहीं। तो ये जो हमारे पास स्केल है ये पूरा 30 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम यहाँ लेंगे तो पूरे को मिलाने के बाद 30 + 30 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो जब हमने टोटल को मैच किया तभी भी कैलकुलेट करने के बाद भी हमारा हाइट 60 आ रहा है, और जब हमने ट्रिगो का यूज़ किया तभी भी हमारा हाइट 60 आ रहा है। तो ऐसे हम हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। थैंक यू सो मच।